देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन का, इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा, आपको फ़ायदा कब होगा? कैसे? आप एक एम्प्लॉई हैं तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन में फ़ायदा कब होगा? कैसे फ़ायदा होगा? जब वो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो, टैक्स फ्री, मतलब ये फ्री में मिले आपको, मतलब इंटरेस्ट जो लोन लगे, इंटरेस्ट जो देना पड़े वो क्या हो? फ्री हो। फ्री हो, फ्री 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 कैसे होगा? जैसे मिस्टर एक, देखिए एक कोई कंपनी है XYZ लिमिटेड, कोई कंपनी है, इसके जगह में काम करता है कोई ए है, ठीक है। ए का सिस्टर का शादी करना है, इसको पैसा चाहिए, और पैसा अचानक कहाँ से इसके पास आ जाएगा बताइए? तो चोरी वोरी डाका का तो नहीं डालेगा, कहाँ से लेगा? बैंक से। बैंक वाला तो पढ़ ही नहीं रहे हम लोग तो सैलरी पढ़ रहे हैं, तो लोन किससे लेगा? यानी XYZ लिमिटेड से जाएगा और बोलेगा मालिक मालिक हमको पैसा चाहिए। क्या करेगा? शादी करना है, किसका? अपना बहन का, है ना। कितना चाहिए? तो बोला 10 लाख चाहिए सर। कितना चाहिए? 10 लाख चाहिए। शादी विवाह करना है, बुलेट देना है, ठीक है, दहेजी। अच्छा, दहेज वेज लेना देना नहीं है, नहीं, गलत हो गया। चलिए, तो लोन कितना लिया फिलहाल? 10 लाख। अच्छा, तो इसको फ़ायदा कब होगा बताइए? तो लोन तो ले लिया ही 10 लाख, इंटरेस्ट जो भरना पड़ेगा बैंक में वो अगर नहीं देगा तब तो फायदा होगा ना इसको। तो मालिक जो दिया ना इसको, इंटरेस्ट और लोन जो दिया वो टैक्स फ्री दिया, टैक्स फ्री, मतलब टैक्स फ्री बोलते हैं, इंटरेस्ट फ्री मतलब इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। किसको? ए को। ए नहीं दे, मालिक थोड़ी देगा इंटरेस्ट, पैसों लेके मालिक से इंटरेस्ट लेगा मालिक से। मतलब कंपनी को इंटरेस्ट नहीं देगा तभी तो फायदा होगा ना इसको, और वो इंटरेस्ट नहीं देगा तो वही वैल्यू ऑफ परक्यूजिट होगा। बात समझे? समझ में आ रहा कि नहीं? ठीक है, ध्यान समझिएगा। केस नंबर 1, लोन कितना लिया? 10 लाख। कब लिया? तो 1 अप्रैल 2000, आप लोग का साल कब स्टार्ट होता है? 22 को कि 23 को ना, तो ये डेट को लोन लिया, तो इसका साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 2024 को। और मान के चलिए पूरा साल आपका साल में रहा लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो जाएगा? पता नहीं, आप कैसे निकालिएगा बताइए? तो कोई निकाल के बताइए, कौन बताइए? अब ROI थोड़ी देगा, वो तो फ्री दिया है ना, तो आपको रेट से क्या मतलब है? अगर वो फ्री में दिया है तो रेट से आपको कोई मतलब है क्या? नहीं। तो क्या उस मोहल्ला में, उस एरिया में क्या कोई बैंक उंक नहीं होगा ना। तो कोई अंदाजी बैंक को मत देखिएगा, SBI को देख लीजिएगा, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बगल में कोई बैंक होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका उस एरिया में देख लीजिएगा कि उसमें अगर उस बैंक से अगर लोन लेंगे तो कितना % वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो पता चला कि कितना %? 12%। हम लोग अपने से लिए हैं, समझ रहे हैं ना, आसान करने के लिए 12% लिए हैं। तो 12% अगर लोन कोई नॉर्मल पर्सन या ए बैंक से लेता लोन तो कितना % उसको लगता है? 12%। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो जाएगा? ऑन लोन अगर बैंक से लेता तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होता? तो 1,20,000 होता कि नहीं होता ना? 1,20,000 होता। समझ में आ रहा क्या? तो ये वैल्यू परक्यूजिट हो जाएगा, क्योंकि इसको देना था बैंक को नहीं दिया। अब XYZ तो इस कंपनी तो लेगा नहीं, क्योंकि फ्री में दिया है, इंटरेस्ट फ्री दिया है ना, इंटरेस्ट फ्री दिया ही तो देगा नहीं। तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ मिस्टर ए को? इतना का 1,20,000 का हुआ ना। अगर सोच लीजिए आप आप ही ए है, अगर हम जाके बैंक से लेते हैं, किससे? बैंक से लेते तो 1,20,000 रुपया देना पड़ता है, जो कि आज हम कंपनी से लिए, अपना कंपनी को पूरा हम समय दे रहे हैं, तो कंपनी कुछ तो मेरा बेनिफिट के लिए सोचेगा। तो उसके लिए हमको 10 लाख रुपया दिया तो हमको टैक्स नहीं देना, मतलब इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा, तो वो मेरे लिए बेनिफिट है कि नहीं है? तो यही आपका वैल्यू ऑफ परक्यूजिट बनेगा। बात समझ में आ रहा है? यानी हम लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट सेव। जितना भी इंटरेस्ट सेव कीजिएगा उतना तक आपका क्या हो जाएगा? बट एक नोट लिख लीजिएगा, नोट, ठीक है, नोट लिख लीजिएगा। 20,000 तक का होता है एग्जम्प्ट होता है, ठीक है, 20,000 तक क्या होता है? एग्जम्प्ट होता है। नोट में कहीं पर लिखवा देते हैं आप लोग को, पहले तो उसको नोट कीजिए आप लोग, हम आप लोग को लिखवा दे रहे हैं।
हाँ सुन लीजिएगा, अंदाजी 20,000 रुपये एग्जाम्प्ट मत कर लीजिएगा। लोन किसके लिए लेगा तब कीजिएगा, तो मेडिकल मतलब कि कोई बीमार अगर है घर में, अब वो बीमारी को ठीक करने के लिए लोन लिए हैं तो उसके लिए 20,000 तक एग्जाम्प्ट है। लिखिएगा लोन अप टू 20,000 इज एग्रीगेट लोन अप टू loan up to 20,000 in aggregate and loan up to 20,000 in aggregate and loan taken for medical treatment. ठीक है। अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट, कैसा मेडिकल ट्रीटमेंट, तो A3 वाला बगल में लिख लीजिए, मेडिकल ट्रीटमेंट लिखे है ना, A3 समझ में आ जाएगा क्या? मतलब कोई बड़ा बीमारी है और उसका इलाज करवा रहे हैं तो उसका अगर इंटरेस्ट आएगा तो कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 20,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया क्या? ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम वाइडर करते हैं, थोड़ा सा। ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन है, टैक्स इंटरेस्ट फ्री है ना, इंटरेस्ट फ्री है। ये लोन लिया कितना का, 6 लाख का। कब लिया, 1 अप्रैल 2022 को लिया। रीपेमेंट कब से कर रहा है, कब कितना कर रहा है, तो 50,000 रुपये पर मंथ कर रहा है। कब से कर रहा है, तो दिसंबर 2022 से कर रहा है। समझ में आता है क्या? ठीक है। लोन कब लिया, ध्यान दीजिएगा इधर, 1 अप्रैल 2022 को लिया ना, ठीक है। ये रीपेमेंट कब कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, देखिए तो दिसंबर। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर इसको हम शॉर्ट में से बनाएं, ऐसे बनाएं, ऐसे, तो कहीं यहाँ पर ही दिसंबर होगा जहाँ पर इसको शुरू किया होगा रीपेमेंट का। यानी ये अमाउंट ऑफ लोन मीन्स 6 लाख को कितना समय यूज़ किया, कितना महीना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितना महीना, 9 महीना। 9 महीना ना, दिसंबर में तो रीपेमेंट करना शुरू कर दिया, तो कैसे वो 9 महीना हो जाएगा? समझ में आता है क्या? ठीक है। तो इस टाइम यानी 1 जनवरी को अमाउंट ऑफ लोन कितना होगा, अमाउंट ऑफ लोन कितना होगा, 5,50,000, हाँ या ना? 6,50,000 बढ़ जाएगा। उसके बाद ये कब होगा, 1 जनवरी को ना, 1 जनवरी को। उसके बाद 1 फरवरी को कितना होगा, 5 लाख। समझ में आता है क्या? अच्छा लास्ट 1 मार्च को कितना होगा, 4.5 लाख ना, हाँ या ना? हाँ ना। अच्छा 31 मार्च को कितना होगा, 31 मार्च 2022 को, हाँ 22 नहीं 23 होगा ना, हाँ 23। 31 मार्च 2023 को कितना होगा, 4.5 लाख ही होगा। समझ में आता है? पेमेंट कब हो रहा है, 1 तारीख को ना कर देते हैं पेमेंट। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकालेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन लोन इज इक्वल फर्स्ट टाइम, ध्यान दीजिएगा इधर, फर्स्ट टाइम कितना पर निकालिएगा, 6 लाख पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था आरबीआई का, 12% है कि नहीं? कितना समय यूज़ किए 6 लाख को, 8 महीना नहीं यूज़ किए, तो 8/12 पहला हो जाएगा क्लियर। दूसरा अमाउंट ऑफ लोन कितना था, 5,50,000। दिक्कत है क्या, है क्या, इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम पीरियड, कितना समय यूज़ किए, 1 महीना ना यहाँ, तो 1/12। थर्ड में कितना है, 4,50,000। कितना समय यूज़ किए इसको, 1 महीना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 इंटू 1/12। समझ में आता है क्या? लास्ट 4 कितना है, 4 लाख है क्या? नहीं, अब तो हो गया, ख़त्म हो गया ना। एक बार ये 5 लाख कहाँ निकाले हैं, गलती करवा दिए आप लोग। 5 लाख था ना, 5 लाख था ना, इसी के लिए हमको गलत लग रहा था। उसके बाद यहाँ पर कितना पर निकालेंगे, 4.5 लाख। देखिए
6 लाख कितना समय यूज़ किए? 6 महीना तक। उसके बाद हाँ 8 महीना तक। उसके बाद ये पेमेंट कर दिए ना 1 तारीख को 50,000, तो बचा कितना? 5,50,000। 5,50,000 कितना महीना यूज़ किए? 1 महीना। तो 1 महीना का निकालेंगे इसको, जनवरी का। अभी फरवरी मार्च का तो बचले हैं। फरवरी में कितना आपके पास अमाउंट ऑफ लोन है? 5 लाख। तो 5 लाख का पूरा फरवरी में निकालेंगे 1 महीना के लिए। समझ में आता है क्या? उसके बाद लास्ट बचा कितना? 1 महीना बचा मार्च का। तो मार्च का निकाल लीजिए। मार्च में कितना है अमाउंट ऑफ लोन? 4.5 लाख। 4.5 लाख का कितना? 1 महीना के लिए। रेट बाय 100 इंटू 1/12 कैलकुलेशन कर पाएंगे? हाँ या ना? चलिए जल्दी करके बताइए। तो टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन 63। ये तो आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। पेमेंट अगर आप XYZ नेट कीजिएगा, 3 महीना मिला है जी, इतना थोड़ी करना पड़ेगा। बस हम लोग को क्या मूलधन यानी अमाउंट को ना बस वापस करना है, जो प्रिंसिपल है उसी को ना रिटर्न करना है बस। तो ये आप लोग के लिए क्या हुआ? इंटरेस्ट फ्री यानी वैल्यू परक्यूजिट, इसी को बोलेंगे वैल्यू परक्यूजिट। अगर यही हम लोग A3 बीमारी के लिए लेते तो क्या होता? पूरी एग्जाम्प्ट या टैक्स हो। अब एक नोट लिखें आप लोग, पढ़िए। 20,000 तक का होता है। नो वैल्यू वुड बी चार्ज इफ सच लोन आर मेड अवेलेबल फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिजीज स्पेसिफाइड रूल नंबर 3A और होल अमाउंट और द अमाउंट ऑफ लोन आर पेटी नॉट एग्जिट इन दी एग्रीगेट रुपीज़ 20,000। 20,000 तक क्या होता है? एग्जाम्प्ट होता है। तो फिलहाल तो हम लोग को पूरा टैक्सेबल कर दीजिएगा, नॉर्मल दिमाग में रखिए। क्लियर है? चलिए।